बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी यदि आपको ज्ञान है तो भी बिना गुरु के आप तर नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिए। इस धरती पर सबसे बड़ा देव जो है महादेव, किसको माना गया है? भगवान शंकर को। लेकिन सभी देवों का देव जो है सद्गुरु होता है। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप।
बिन सादा गुरु प्रभु ना मिले। भटकी राही भवकूप, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सादा गुरु प्रभु ना मिले, भटकी राही भवकूप। जिन जाना सत्य नाम को, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जाना मत धाम है, सुख संपत्ति सब आए। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। जाना मत धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। हे सद्गुरु की हंत हंतनी, आप भाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं हो, अरे उससे बहुत अधिक हो, क्योंकि आपका सद्गुरु में प्रेम है। यही एक बहुत बड़ा जो है गुण है जो है। यदि आपका सद्गुरु में प्रेम है तब तो सब आपके पास में है। क्या चाहिए संसार में बताओ। अरे आप सद्गुरु के भक्त हो, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। बस यही आप काम किया करो, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जियो। और क्या करना है। हरि हरि जन की सुयस को, हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण।
हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में बड़ी मजा आता है जो है, संसार की बातें सुन करके बड़ी मजा आता है। जो है लोग पूछते हैं आप स्वामी जी को पूजा करते रहते हैं, आपको क्या मिला? जो है कम से कम आप भगवान शंकर का करते और इनका करते उनका करते तो आपको बहुत कुछ मिल गया होता। आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो लोग धन की तुलना करता है जो है धन की तुलना करता है। गाड़ी है, घोड़े हैं, स्कूल है, बट्ठे हैं और क्या क्या चलते रहते हैं। अरे अब क्या कहूं मैं, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ही है, सदगुरु का चरण है। स्वामी जी कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। अरे सदगुरु भी प्रेम होना। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ को अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है हमको दुनिया से क्या लेना देना है बताओ। हमें तो वही चाहिए, गुरु का चरण चाहिए। बस गुरु का चरण मिला हुआ है, अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। सूरज से इनको पकड़ करके रखना है, यही काम है। बहुत अनेक जन्मों के ये छूटे हुए थे जो है, अब सूरज से पकड़ा गए, इन्हीं को पकड़ करके रखना है। अच्छा बताओ संसार में क्या चाहिए आपको? राजा का पद भी तुच्छ है और भोग विलास भी कुछ भी नहीं है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है,
क्षणिकाई सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। इतना बड़ा जो है स्वामी जी ने दिया हुआ है, पूरा संसार ही तो आपका है। स्वामी जी ने कह दिया पूरा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कह देता हूं आप हमारे हैं ना बड़े बड़े, अब वो लोग धनी बने पैसे से तोलता है, तो मैं बोला आप तो हमारे हैं ना, बस इसी में वो खुश हो जाता है जो है, और हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए आप बताओ, क्या चाहिए संसार में? सदगुरु आपके संग है, पूरा संसार सदगुरु का है, तो पूरा संसार हमारा ही है। आप भेद नहीं बूझ रहे, पूरा संसार हमारा है, स्वामी जी ने कह दिया। आप भेद नहीं बूझ रहे, आपके अंदर जिस दिन हृदय में भाव हो जाएगा कि पूरा संसार हमारा है, तब आपको बुझाएगा अरे पूरा संसार आप ही का है। इस सदगुरु भगवान ने कह दिया सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जीवन में स्वामी जी क्या लिखे हैं, तन राचाभ जन करी अल्पाया रीसन, अनिष्प्रीहि नीरा द्वंद है, गोदली भगवन, तन राचाभ जन करी अल्पाया रीसन, निष्प्रीहि नीरा द्वंद है, गोदली भगवन, तन राचाभो जन करी अल्पाया रीसन, निष्प्रीहि नीरा द्वंद है, गोदली भगवन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आपकी चेतना सदगुरु देश में होती है, उससे बड़ा महान तो कोई है नहीं, डर भय खत्म हो जाता है पूरा संसार से।
अरे मृत्यु भी नहीं आएगी, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। अभी आपकी जीवन की डोरी जो है काल के हाथों में है। और स्वामी जी कह रहे हैं जीवन डोरी दोसाद गुरु को सकल आस बिसराइय गुरु सेवा धर्म बड़बाई हो गुरु सेवा धर्म बड़बाई गुरु सेवा धर्म बड़भाई सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु शिव का सुलभ सावा विश्व आला भ्यान कोई सेवा धर्म समान जगा अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु शिव का सुलभ सावा विश्व आला भ्यान कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, आप चुपचाप सेवा में लग जाओ। देखो मैं ही नहीं कहा था, अरे किसी के लिए भोजन बनाना है, अपने लिए तो छोड़ दो। मर जाओ मांगू नहीं अपने तन की काज परमारथी की कारणी मांगत नहीं महिलाज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज परमारथ की कारणे मांगत नहीं महिलाज। आए सदगुरु की हंस हंसनी, ये सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। ये सारी जो है, ये जो सदगुरु की जो बाणियां हैं, जो कबीर साहब की बाणियां हैं, आपके गुरु नानक देव जी की बाणियां हैं, स्वामी जी की जो बाणियां हैं। स्वामी जी तो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आपको बहुत मजा है। मजा इसलिए है कि हम लोग ऐसे सदगुरु के समय में आए हैं जो आप ही जैसे कठोर साधना करके पाया है। तो उनकी बाणियों में देखो, सीधे सीधे आप बात को बूझो। एक आदमी के पास खूब धन है, वो खूब बांट रहा है जो है, और एक आदमी खूब मेहनत से कमाया है, वो देगा आपको। तो दोनों में अंतर है, क्योंकि वह महत्व को जानता है। आपको बढ़िया से समझा करके देगा, ऐसे करना वैसे करना, आपको 10 बार बताएगा। स्वामी जी 10 बार बता रहे हैं। मन कर को विषयसी जो नहीं मानत आर तबर निज दीह को मन मता मारु विचार। और स्वामी जी ने क्या कहा? एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान
भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लागा वो ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होती काम। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन माया की चाल को, जानत संत सुजान। याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास तो सब कुछ है। अरे गुरु का चरण है तो सब कुछ है, गुरु का चरण है तो सब कुछ है। तो गुरु के चरण से काहे लिए भाग जाते हो? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, अरे मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारणी अमी 68 तीरथ, गुरु की चरणी अमी 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर उलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो आप ही के पास में है, सबसे धनवान तो आप ही हो। आपको दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसके हृदय में सदगुरु के लिए प्रेम है। अब इतनी बड़ी बात आपको बता दिया, सब सम्मान आप ही हो। ये अब जाओ, जिसके पास सदगुरु का चरण है तो सदा पदारथ अन्य ही। गुरु के चरण के बराबर सुखमय पदार्थ कोई संसार में नहीं है। अब इसको तो कोई हंस हंसनी न बुझेगा। राहुल गांधी थोड़ा बुझेंगे, सोनिया गांधी को नहीं बुझाई देगा ये। अरे इसको सदगुरु के हंस हंसनी बुझेंगे। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। इससे बड़ा प्राप्त करने की कोई चीज ही नहीं है। और क्या कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अन्य उच्च कोई पद नहीं। अंतरी मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब पद ही तो है, ये सारा पद ही है। और बड़े बड़े अधिकारी ये सब पद ही तो है। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और इस संसार में बहुत बड़ा नाम हो, सब लोग जाने, कोई जरूरी है? आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, सब जानता है। भारत की सबसे पूरे संसार में आप लोग भेद समझो, पूरे संसार में अदानी जी जो है तीसरे नंबर में धनवान थे। अभी अभी जिनका पूरा नाम है, नाम था, अभी भी है, अदानी अदानी जैसे टाटा बिरला बिरला, ऐसे ही जो है रिलायंस, ऐसे अदानी जी जो है पूरे संसार में तीसरे नंबर पर थी। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं,
सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये बहुत बड़ा जो है औद्योगिक घराना है, कंपनी के घराने हैं ये। तो अभी अदानी जी पूरे संसार में तीसरे नंबर पर थी, अभी अभी की बातें हैं। अरे अभी बजट के पहले ही, फरवरी के पहले ही, जो फरवरी में ही हो गए, जनवरी में वो पूरे विश्व में इतना धन था इनके पास, इनके शेयरों की कीमत 4-4 हजार 5-5 हजार थी, एक शेयर का कीमत 5,000 रुपये। अब वो कहाँ पहुंच गया? पहुंच गया अभी 100 रुपया पहुंच गया। आप भेद को समझो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आप भेद नहीं पूछ समझ रहे। संसार में बड़ी से बड़ी जो है धन वाले लोग हैं, तो उनके जो है शेयरों की कीमत जो है लगाई जाती है, तो बताते ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अभी अदानी जी कहाँ पहुंच गए? अभी 15-16 नंबर पर पहुंच गए। आप भेद को समझो, यही तो संसार है। इस संसार गिरा देता है, तो उस नाम का क्या फायदा बताओ? उस नाम का क्या फायदा? भारत का यदि व्यक्ति जो है पूरे संसार में अमीर हो जाता है, तो संसार वाले आपस में लड़ने लगे कि भाई यहाँ का आदमी कैसे अमीर हो सकता है, यहाँ के कैसे अमीर। झूठ साच जो है न्यूज फैला दिए और उनका ये हो गया। यही तो संसार है, यही संसार है। और भारत जो है पूरे विश्व में 5वां धनवान है। अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, ये है। भारत जो है 15, 16, 20 पर होता था। अभी भारत आपका धनवान नंबर 5वां स्थान हो गया पूरे संसार का। मतलब भारत के पास इतना धन है कि पूरे संसार का नंबर 5वां है। लेकिन अभी संसार जानता नहीं है भारत के पास तो वो धन है, नंबर 1 है, जो कि इनके पास सदगुरु है। वो विद्या तो कोई जाना ही नहीं अभी। भारत जो है पूरे संसार में धन के हिसाब से आज के समय में 5वां स्थान है। पाकिस्तान डूब गया, श्रीलंका डूब गया, चाइना, अमेरिका, चाइना, जर्मनी प्रांत, ये लोग। अमेरिका अभी नंबर 1 ही है। और जो है जो चीन जो था, अब धन के हिसाब से उनका सब गड़बड़ हो गया। ऐसे ही संसार में चलता रहेगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु की हंसनी। आपको केवल आप स्वामी जी के संग रहो ना। स्वामी जी के संग जो है सूरत से रहना है। इसका मतलब नहीं कि मैं कह दिया स्वामी जी के जो है संग रहो
तो आप पहुंच जाओ आचार्य श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के पास। और बोला नहीं, मैंने सत्संग में सुना है। उन्होंने बोला है स्वामी जी के साथ रहो। अरे स्वामी जी के साथ सूरत से रहा जाता है। तो चाहे अदानी जी नंबर 1 हो चाहे नंबर 2 हो, आपको क्या करना है? आपको तो भोजन पानी न करना है। एक दिन में 1 किलो अनाज खाओगे, 1 किलो भी नहीं खा पाओगे, और पूरा 100 साल जियोगे तो 4 बोरा अनाज में हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। 1 साल में 365 किलो, इससे अधिक नहीं खा पाओगे। आप घर में देख लेना, 1 साल में 2 कपड़ा पहनोगे और 365 किलो अनाज में काम हो जाएगा आपका जो है। तो 100 साल जो है, 1 साल में 365 किलो, तो 100 साल में 400 किलो, बस यही आप ले जाओ पाओगे। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, यही धनवान रहोगे, अमीर रहोगे, ले करके नहीं जा पाओगे। आपके साथ क्या जाएगा? बोलता है मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, फलाने है। ये धर्म नहीं जाएगा आपके साथ। आपके साथ आपका कर्म जाएगा। हिसाब किताब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं होगा, पद का नहीं होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आप सीधा सीधा भेद बूझ जाओ। आप कोई भी जाति का काम नहीं है वहां। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, और क्या क्या हो, मानव जाति हो आप जो है, तो आप इस विद्या को ले सकते हो। अधिकार मानव जाति की, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन दीहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार मी। सदगुरु जो है उपकार करने के लिए ही तो आता है। आप भेद नहीं बूझते। सदगुरु पूरी सृष्टि को जगाने के लिए ही तो आता है, उसका काम ही है। अब एक दोहा आप जीवन में याद कर लो, आपका पूरा जीवन चल जाएगा। स्वर भेद का कोई भी एक दोहा आप बूझ जाओ। मैं तो बोलता हूं कोई भी एक दोहा बूझ जाओ, आपका पूरा संसार का काम ही हो जाएगा। अब एक दोहा सुन लो। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दी खन कोय। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दी खन कोय। अवगुण दीखो
आप में, त्याग जातन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? कहाँ रहते हो? सदगुरु के संग नहीं रहते हो? अरे जो नीम का पेड़ है ना, वह कड़वा ही रहेगा। नीम का पेड़ जो है कड़वा ही रहेगा। इसी से आप सारा भेद बूझ जाना। तो 100 जगह कहने का जरूरत नहीं है कि नीम का पेड़ कड़वा होता है, नीम का पेड़ कड़वा होता है, खाने में पड़ जाए खाना बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं चिल्लाना है। नीम का पेड़ बढ़िया है, उससे दातून करो, कभी दांत में बीमारी नहीं आएगा, टूथपेस्ट ये वो सब बंद हो जाएगा। दातून नहीं मिलता है, उसका पत्ती चबा लो, पूरा एकदम खून साफ कर देगा। ऐसे काहे नहीं बताते हो? आप अशुभ सोचते हो, अशुभ हो जाता है। नीम का पेड़ तुम्हारे घर में होना चाहिए। पहले तो जो है ना, सबका घर में आंगन में पेड़ होता था, घर के सामने नीम का पेड़ होता था। उससे कोई चर्म रोग नहीं होगा। डेली एक नीम का पत्ती खाओ, सब आपका जो है खून का बीमारी शुद्ध हो जाएगा, फोड़े फुंसी सब सही हो जाएंगे। आप जो है उसका शुभ गुण को नहीं बताओगे, अरे बेकार है, ऐसा है वैसा है। पूरा संसार इसीलिए पगलाया हुआ है। और स्वामी जी कहते हैं, जोगी शोभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकर पयदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शरीर आपने अपना मर्जी से तो नहीं लिए हो, शरीर तो कोई आपको दिया है ना। मां के गर्भ में भी भोजन दिया आपको, और संसार में भी जो है अब बहुत सारी बातें हैं। इतना ज्ञान है स्वामी जी में, कितना गाया जाएगा बताओ? अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है, और उसके भी आगे सही है, और उसके भी आगे सही है। कितना सही है? अनंत। तो आपको क्या करना है? ग्रहण कर गुण जगत सी। पूरा इसी दुआ में आप बताओ तो पूरा जो है जिंदगी भर सत्संग चलेगा। ये दुआ नहीं है, ये आपके हृदय की चेतन मणि है ये। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दिखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जातन कर सोय। स्वामी जी कह रहे हैं अपने में अवगुण देखो और उसको त्याग करने की कोशिश करो। यही तो स्वामी जी आपको कुछ जो है बताए हैं। और संसार में अवगुण देखो, तो नीम का पेड़ का जो है गुण है ना, आप उसको अवगुण रूप में काहे लिए लेते हो? ये बताओ। पति नाराज हो गया तो अब आप भी दुखित दुखित हो जाओगे। अरे भाई उसमें विचार करो ना। पत्नी नाराज हो गई तो आप दुखित हो जाओगे। ये तो जीवन ऐसे ही रहेगा। आप भेद को समझो। आपको ये संसार में शरीर से रहना है और सूरत से ये गुरु के चरण में रहना है। यही कला तो बूझना है आपको, यही कला तो बूझना है आपको। एक ही साथ दोनों काम होगा।
क्योंकि भजन जो है सूरत से होती है। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, आपको जो है ये प्रेम बड़ा भाग्य से उदय हुआ है। अरे मैं तो सोचता हूं बिना सदगुरु के जीवन कैसा है, बिना सदगुरु के कैसे लोग जीते हैं। वो भी धन्य महान ही है, वो भी महान ही है जो बिना सदगुरु के जीता है। अब यहां बड़ी भेद की बातें हो जाती है। आपको होगी कि आप कहते हैं कि जो सदगुरु है वो महान है, और फिर आप कहते हैं जिसके सदगुरु के पास नहीं है वह भी महान है। आए सदगुरु के प्यारे हंसनी, इस संसार में कोई भी महान नहीं है, एक ही महान है जिसको गुरु में प्रेम है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, जिसको सदगुरु में प्रेम है वह दोनों आनंद ले लेता है, जड़ सुख भी प्राप्त करता है, चेतन सुख भी प्राप्त करता है। फिर से आप समझ लो, जिसके अंदर सदगुरु है, जिसके गुरु में प्रेम है, जड़ सुख तो उसको चाहिए नहीं होता है, लेकिन चेतन सुख में ही सारा सुख आ जाता है। वह पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अरे उसका पूरा संसार ही होता है। आप एक माता पिता की बात सोच रहे हो, पूरा संसार ही उसका, माता पिता भाई बहन। इस संसार में न लड़ाई झगड़ा है, चेतन देश में तो प्रेम ही प्रेम है, चेतन देश में तो प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि गुरु में प्रेम है और गुरु का सबसे प्रेम होता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप कैसे सदगुरु के हंसनी हो। सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है, आपका प्रेम गुरु में है तो आपका सबसे प्रेम है। आप गुरु का चरण पकड़ लो तो आपके अंदर गुण आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, चोर के साथ रहोगे तो चोर का गुण आएगा, जो है जिसके संग रहोगे उसका गुण आएगा। तो सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है। सदगुरु को आपको जानते ही हो, संसार में सदगुरु को लोग भला बुरा भी कहने वाले हैं और सदगुरु को हृदय में धारण करने वाले भी हैं, लेकिन सदगुरु तो दोनों को प्रेम करता है। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा अच्छी बात नहीं है। तो जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, देखो गुरु संग साथ रहो गए तो आपको दुख नहीं होगा,
आनंदित रहोगे, और जो है सदगुरु के छोड़ोगे तो दुख होने लगेगा। और जो है स्वामी जी ने एक बात कह दिया, मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, अपने स्वरूप में आ जाओ, सब संसार बड़ा प्रिय लगेगा। सब आप ही का है, सब आप ही का है। लेकिन वहां पर थोड़ा सा भेद है, जो है जब आप चेतन देश में होते हो सब आपका अपना ही है। चेतन मिलन अलग है, उसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। अरे हंस हंसनी तो संसार में है, वहां तो चेतना है। चेतना स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बालक नहीं है, बालिका नहीं है। मन क्या है बताओ? मन औरत है कि पुरुष है कि नपुंसक है? जैसा आपका मन है वैसे ही गाय बैल बकरी कुत्ता भैंस बाड़ी सबका है। वैसे ही सांप का भी है। सांप तो आपको प्यार से काटता है, उसको क्या पता है कि इसमें बिख है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, बहुत सारे सपेरे भी है, लोग पाल रखे हैं, सांप भी पालते हैं। उनके बच्चे सांपों के साथ सो भी जाते हैं, दब करके उनको काटता रहता है, उनको नहीं पकड़ता, क्योंकि उनका शरीर वैसे ही हो जाता है और बड़े प्यार से उनको काटते रहते हैं। क्यों? उसी के साथ वो खेलता रहता है। तो ऐसे ही ये संसार है। ये शरीर देखो, इस शरीर का अंत मृत्यु होना ही है। शरीर ज्यादा समय तक आपका साथ नहीं देगी। इसको सही सलामत रखेंगे, टाइम से भोजन पानी सोना रखोगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा, और उल्टा पुल्टा करोगे तो एक ही दिन में खत्म भी हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपका सुरति का काम है। भोजन ही तो इकट्ठा करना है शरीर के लिए। थोड़ा भी मेहनत कर लोगे आपको भोजन मिल जाएगा। 1 किलो से अधिक खाओगे नहीं और ज्यादा लेकर जाओगे नहीं। काहे लिए दुखित होना है? कोई जरूरी है 100 साड़ी रखना? कल हम लोग जा रहे आप लोग भी बताओगे, कल हम लोग निकल रहे थे जो है, अब उधर जो है जो रास्ता छोटा, अब उधर शादी के गाड़ियां लगी हुई है। मैं बोला भाई आप तो गलत रास्ते आ गए, अभी पूरा हमें देर हो जाएगी जाने में, वापस करो। वापस करना भी मुश्किल। अब उधर देख रहे हैं साहब बेचारी, अब शादी में आप जानते ही हो जो है सब औरतें जो है रोड रोड पर लहंगा उठाए उठाए आ रहे आ रहे। आप प्रकृति का भी मजा लो। ड्राइवर बोलता है कोई जरूरी है इतना बड़ा पहनना? अरे भाई शादी है, शादी भी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? और रोड पर जो है तुझे चलना, डांस हो रहा है। यही संसार है ये। कभी कभी तो उनको पहन लेने दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, यही संसार है। आपका काम कितने दिन तक लहंगा पहनोगे, कितने दिन तक क्या करोगे? आपको तो चेतन देश में जाना है। यहां आने से ऐसे ही होगा। यहां नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुख में होने पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लेना पड़ेगा। और अपना घर में रहोगी तो शरीर ही नहीं मिलेगा तो सब काम ही नहीं होगा। कोई कोई आदमी मरने के लिए जा रहा है, प्रभु प्रभु काहे लिए हमको दे दिया ऐसा शरीर, इतना दुखित हो गया, जीना नहीं चाहते।
ऐसा भी लोग है। अरे ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, मन को सही करना पड़ेगा आपको, आपको शुभ सोचना पड़ेगा। बिना शुभ के आप रह ही नहीं पाओगे। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आभेद बुझ जाओ। जीवन में शुभ सोचना है। नीम का पेड़ है तो फायदे वाला है, ऐसा बोलना है। चोर भी है तो बढ़िया आदमी है। चोरी करेगा लोग नहीं तो फिर सामान कैसे होगा। अब ऐसे बोलने से फिर आप लोग सारे मारने के लिए मेरे पास आ जाओगे। आप ऐसा बात बता दिया आपने सत्संग में, लड़ाई करने के लिए आ जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में दिन है तो रात नहीं रहेगा, स्त्री है तो पुरुष नहीं रहेगा। इस संसार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप बताओ, अरे मन के आधार पर रहोगे तो यही सब काम होगा ना। तो काहे लिए दुखी सुखी तो होता है। जहां मन रहेगा तो यही सब काम करेगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिर नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ड्राइवर भी इसी गांव का ही है। वो बताते जा रहा है, ये लड़के का जो पिताजी है, ये लड़के का माता जी है, ये लड़के का बहन है, ये लड़के का ये है। ऐसे करते करते वीडियोग्राफी हो रही है। पूरा रोड जो है ना जाम करके रखा है। अब वो गाड़ी में देखा लाल जल लगा हुआ है, तब थोड़ा सा डर के मारे जल्दी जल्दी लोगों ने छोड़ दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। इस संसार जो है ऐसे ही है। तो आपका मर्जी है। चेतन देश में रहो तो सुख सुख रहेगा, जड़ देश में रहोगे तो रोना होगा, सोना होगा, यही सब होगा। तो जब दिन होती है तब तो बड़े मजे लेते हो, और जब रात होती है तो परेशान हो जाते हो, लाइट चाहिए, फलाने चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सुख तो केवल एक ही जगह है, वो सदगुरु पर। वहां हर तरह का सुख मिलता है, हर तरह का सुख है उसमें। आप बोलोगे पति का भी सुख है, अरे वो पति का सुख की जरूरत ही नहीं है, ऐसा सुख है वो। ऐसा सुख वह कौन है, औधी जा कीदार, पियत नर दिव तावनी, फीका सुख संसार। अरे वहां शरीर ही नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, वहां केवल एक ही है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। संसार में आओगे तो दुख नहीं सो आपको उठाना पड़ेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। संसार में आओगे तो दुख होगा, सुख होगा, रोग होगा, व्याधि होगी, बीमार पड़ोगे, स्वस्थ होगे। और सही से नहीं रहोगे तो लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि ये लड़ाई हर युग में तो हो रही है? सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में होगा, कलयुग में नहीं होगा। आप केवल एक ही जगह से आप रह सकते हो, जहां गुरु का चरण है, साफ शांति है। कोई किसी लिए परेशान है, किसी बेटा का शादी करना है, बेटी की शादी करना है,
ये साड़ी लाओ, वो साड़ी लाओ, वो गहना लाओ, इसी चक्कर में अजुराया हुआ है जीव जो है। और उसी में कर्म होता है। अब कर्म होगा तो अशुभ कर्म होगा तो उसका दुख होगा, अशुभ कर्म होगा तो उसका सुख होगा। तो आप जो है गुरु के चरणों को सूरज से पकड़ लो, शुभ अशुभ का मामला ही खत्म हो जाएगा। कैसे? सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। इस सृष्टि में ऐसे ही रहेगा, ये सृष्टि नहीं बदलने वाली है। आपको सही रहना है। आप सही कहाँ रहोगे? गुरु के चरण में रहोगे, सब सही रहेगा। गुरु के चरण से इधर उधर जाओगे, दुख ही दुख हो जाएगा। तो अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? इस संसार में कोई आपका नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप संसार में अच्छा काम करोगे तो भी गाली सुनना पड़ेगा, बुरा काम करोगे तो भी गाली सुनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ही काम करो, सीधे सीधे आगू जाओ। शादी करना क्या बोलते हैं? शादी के लड्डू जो है मीठे होते हैं, और जो है शादी के लड्डू क्या होते हैं देखो, मेरे को नहीं याद आ रहा है। आप सीधे सीधे आगू जाओ। आपको जो है सब काम को छोड़ करके एक ही काम करना है, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है। फिर जहां रहो, पानी में रहो, पत्थर में रहो, दुख में रहो, दुख तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। वहां तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो ये तो संसार जो है, अरे आप गुरु के चरण में रहा करो, ज़्यादा मत सोचा करो, जो है उसी से काम हो जाएगा आपका। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु के को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, बस सब काम हो जाएगा आपका। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भैया आज रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या?